प्री इंडक्शन क्वेश्चनायर, जिसे हम केस हिस्ट्री या कॉग्निटिव सेशंस भी कहते हैं। ये काउंसलर और क्लाइंट के बीच की फर्स्ट कन्वर्सेशन होती है, जिसमें हम क्लाइंट के बचपन से अब तक की पूरी हिस्ट्री, उनका बिहेवियर, रिलेशनशिप या प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। इट इज़ सेइंग दैट रैपो is an essential condition for successful interaction between two individuals। तो प्री इंडक्शन क्वेश्चनायर करने से पहले हमारे क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी रैपो बिल्ड होनी चाहिए, और इंटरव्यू लेने के साथ साथ काउंसलर को क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज अर्थात पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आइज ब्लिंकिंग, ब्रीथिंग रेट, बोलने की टोन, स्पीड, वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व करना होता है। इसमें काउंसलर की भी सिटिंग पोस्चर, टोन, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। काउंसलर को हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जिसका आंसर क्लाइंट अच्छे से दे सके। केस हिस्ट्री क्वेश्चनायर हर इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम 21 क्वेश्चंस के बेस पर क्लाइंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्लाइंट की बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेंगे, जैसे नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज यूज्ड आदि, और किस स्टेट में पहला इंटरव्यू लिया गया है वो हम यहाँ नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज list out the problems you have at present, either physical or mental. It includes the history of present issues. Exactly why the client came to the therapist, preferably in the client's own words. यहाँ हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि क्लाइंट काउंसलर के पास क्यों आया है, और हो सके तो उसकी समस्या को उसके ही शब्दों में लिखना है। लेकिन अगर क्लाइंट खुद से नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो जो भी उनके बारे में जानकारी दे रहा है उनका नाम हम लिख सकते हैं, और उनका रिलेशन क्लाइंट के साथ क्या है वो भी हम यहाँ नोट करेंगे। यहाँ हम उनकी समस्या को दो भागों में बांटेंगे, फिजिकल अर्थात शारीरिक और मेंटल अर्थात मानसिक। फिजिकल इश्यूज़ में उनको जो भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फीवर, ऑर्थराइटिस, स्किन कंडीशंस, अल्कोहल यूज़, हेडेक, सीजर्स से चकराना आदि, उन सबको हम फिज़िकल इश्यूज़ में लिखेंगे। मेंटल इश्यूज़ में टेंशन, इरिटेबिलिटी, एक्टिविटी लेवल, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्पीच, एक्स्ट्रा, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं वो नोट करेंगे। क्लाइंट जो भी प्रॉब्लम बताएंगे, चाहे फिज़िकल या मेंटल, उनका हम रीज़न या इफ़ेक्ट भी नोट डाउन करेंगे। जैसे उनको मान लीजिए सिर में दर्द है, तो उनको किस समय सिर में दर्द होता है, किस वजह से सिर में दर्द होता है, उस सिर के दर्द की वजह से उनको क्या क्या फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं, ये सब हम यहाँ नोट करेंगे। यहाँ क्लाइंट अगर किसी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन ले रहे हैं या उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो उस डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट का नाम या वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उनका नाम हम लिख सकते हैं, और वो दवाई किस समय से ले रहे हैं, उस दवाई का उन पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो भी हम यहाँ नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज list out the feelings, emotional discomfort, fear, traumas that you experienced at various points in your life, which includes the family and personal history। यहाँ हम क्लाइंट के लाइफ स्पैन में उन्हें जो भी इमोशनल ट्रॉमा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ली एज 3, मिडिल एज 3 to 11 एंड लेटर चाइल्ड। तो इसमें हम प्रीनेटल हिस्ट्री से उनके जितने भी एज के वो हैं, सपोज़ अगर 23 इयर्स के हैं तो तब तक की हम उनकी हिस्ट्री यहाँ नोट डाउन करेंगे। जैसे अर्ली एज 3 में हम लिखेंगे उनका प्रीनेटल हिस्ट्री,
means length of pregnancy, type of delivery of the client, birth trauma, whether client was blind and wanted, feeding habits, like if he has any kind of eating problems, that we can write down here. Early development means language development, motor development, sign of unmet needs, sleep patterns, stranger anxiety and separation anxiety. Toilet trained, at what age the client was टॉयलेट ट्रेंड. सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर्स, छोटे बच्चों में जैसे कुछ ना कुछ बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जैसे थम सकिंग, टेम्पर टेंट्रम, हेड बम्पिंग, रॉकिंग, फियर्स, बैड बैटिंग, नेल बाइटिंग एक्सेट्रा, वो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट, एज अ चाइल्ड हमारा क्लाइंट की पर्सनैलिटी कैसी थी, जैसे शाइनेस, रेस्टलेस, ओवर एक्टिव, विड्रॉल, स्टूडियस, ऑनगोइंग, timid, athletic, friendly patterns of behavior, reactions to sibling, ये हम सब यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं. देन मिडिल एज मीन्स 3 to 11 ईयर्स में हमारे क्लाइंट स्कूल में कैसे थे, लाइक फर्स्ट टाइम उस समय क्लाइंट स्कूल गए होंगे, तो स्कूल में जाने का उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, अर्ली एडजस्टमेंट कैसे थे, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्शियस डेवलपमेंट, punishment, social relationships, attitudes towards siblings and playmates, ये सब कुछ हम यहाँ नोट डाउन करेंगे. लेटर चाइल्डहुड मीन्स 11 ईयर्स टू एडोलेसेंट एज तक, उसमें हम इनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज पीयर रिलेशनशिप, लाइक नंबर ऑफ क्लोजनेस ऑफ फ्रेंड्स, सोशल पॉपुलैरिटी, participation in group, patterns of aggression, passivity, anxiety or any antisocial behavior. Second is social school history, जिसमें adjustment to school, relationships with teachers or any favorite subject to study, extracurricular activities, sports, hobbies. थर्ड पॉइंट इज़ कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट, उसमें हमारा क्लाइंट पढ़ने में कैसे थे, टॉप करते थे, एवरेज मार्क्स आते थे या केवल पासिंग मार्क्स आते थे, और उनका फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकली कितना वो गेम्स वगैरह खेलते थे, ये सब हम यहाँ नोट करेंगे. फोर्थ पॉइंट इज़ पर्टिकुलर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, मीन्स नाइटमेयर्स, फोबियाज, मास्टरबेशन, बैड बैटिंग, delinquency, smoking, alcohol use, weight problems और feeling of inferiority, यहाँ हम ये नोट डाउन करेंगे. सेकेंड आता है विथ पेरेंट्स. पेरेंट्स के साथ में उनका कैसा रिलेशनशिप था, बचपन से लेकर अब तक उनके पेरेंट्स उनको कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत फ्रेंडली है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, ये सब हम यहाँ नोट डाउन करेंगे. रिलेटिव्स के साथ में हमारे क्लाइंट का कैसे रिलेशनशिप रहा है, स्कूल फ्रेंड्स कैसे थे उनके, कॉलेज फ्रेंड्स कैसे थे, प्रोफेशनल लाइफ, जिस प्रोफेशन में वो हैं तो उन्हें क्यों चूज़ किया, किस वजह से वो ऑक्यूपेशन चूज़ किया, उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई, उनके एम्बिशंस कैसे हैं. अगर उनके क्लाइंट्स के साथ में या अथॉरिटी के साथ में या उनके कलीग्स के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं. उन्होंने कितनी जॉब्स चेंज करे हैं और कितना समय एक जॉब पर रहे, रीज़न्स क्या थे उनके जॉब चेंज करने के, और अभी वो जो जॉब कर रहे हैं वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं और उसके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स है, वो सब हम यहाँ नोट डाउन करेंगे. इन योर ओन फैमिली मीन्स उनका अपने परिवार के साथ में कैसा रिलेशनशिप है, माता पिता के साथ में कैसा है, अगर हमारा क्लाइंट मैरिड है तो वो अपने पार्टनर के साथ में कैसे रहते हैं, उनका मैरिज लाइफ कैसा है, फैमिली प्लानिंग कैसी है उनकी, या नए नेम्स ऑफ देयर किड्स,
या उनका एजेस कैसा है, उन्होंने अपने बच्चों को के लालन पालन के लिए कैसा सोच रखा है, या वो किस तरीके से अपने बच्चों में व्यवहार करते हैं। हाउसिंग डिफ़िकल्टीज़ अगर कुछ हैं तो हम वो यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है व्हाई योरसेल्फ। यहाँ हमें ये लिखना है कि क्लाइंट अपने बारे में क्या सोचता है, कोई समस्या आती है उसको अपने आप से, खुद से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से, तो वो हम उनको यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इलैबोरेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लाइंट की फीलिंग्स, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, फियर और ट्रॉमास की हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस क्लाइंट के बारे में मिल सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी लॉस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अगर हमारे क्लाइंट को किसी भी प्रकार का फिज़िकल, इमोशनल, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है तो वो क्या हुआ है, और आज की तारीख में हमारा क्लाइंट उस नुकसान के बारे में क्या सोचता है। क्या वो इससे एक्सपीरियंस लेकर के आगे बढ़ गया है या वहीं पर स्टक है। तो ये जानकारी हमें इस क्वेश्चन के थ्रू मिल सकती है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव, मीन्स आपके कितने भाई बहन हैं। तो यहाँ पर हम उनके बारे में जानकारी ले सकते। व्हाट इज़ द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग। अभी हम यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ एट व्हाट टाइम यू गो टू स्लीप। तो यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस में कंपैरिजन करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा क्लाइंट लगभग 6 से 8 घंटे की नींद ले रहा है या नहीं, और उसका डेली रूटीन क्या है, डेली पैटर्न क्या है, यहाँ हमें ये जानकारी मिल जाएगी। सेवेंथ क्वेश्चन, डू यू गेट एनी वायलेंट और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, हाउ ऑफ्टन एंड व्हेन। तो अगर हमारे क्लाइंट को कुछ डरावने सपने, कुछ हिंसक सपने या कुछ परेशान करने वाले सपने आते हैं तो हमें उनका ड्यूरेशन पूछना है, कितने टाइम के गैप से आ रहे हैं या क्यों होता है, उनको उनकी फीलिंग्स अपने आप सोचनी है। सपोज़ कोई क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा हॉरेबल मूवीज़ देखता है तो उनको सपने उसी तरीके के आ सकते हैं। तो ये जानकारी हमें यहाँ मिल जाएगी, और इससे हमें उनकी डेली रूटीन का भी पता चलेगा कि उनकी दिनचर्या, डेली रूटीन कैसी रही। एट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स डू यू एक्सरसाइज, मीन्स यहाँ पर हमारा क्लाइंट दिन में कितने मिनट एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एक व्यक्ति को 30 से 40 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए, जिसमें हम कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें सिंपल बॉडी स्ट्रेचिंग भी आ जाती है। तो यहाँ हम वो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स यू टेक फूड एंड स्नैक्स। हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं और नाश्ता करते हैं, तो ये हम यहाँ नोट करेंगे। और साथ साथ हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप खाने में क्या खाते हैं, मतलब हमारा क्लाइंट हेल्दी डाइट लेते हैं या अनहेल्दी डाइट या फास्ट फूड या जंक फूड्स लेते हैं, यहाँ पर हम उसे नोट डाउन करते हैं। 10th is how long you take rest in a day or spend time in solitude or silence। मतलब दिन में हमारा क्लाइंट कितने घंटे या कितने टाइम रेस्ट करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि दोपहर में आराम करना या एक पावर नैप लेना, या अकेले में शांतिपूर्वक साइलेंस में बैठता है, ये हम यहाँ नोट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एक्टिविटीज़ यू आर इन्वॉल्व इन अ डे। एक दिन में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट अपना एक टाइम टेबल जो भी वो स्पेंड करते हैं यहाँ पर वो एक्सप्लेन करें। मतलब मान लीजिए क्लाइंट हमारा 5 बजे उठता है, उसके बाद एक्सरसाइज आधा घंटा, उसके बाद वॉकिंग, उसके बाद घर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं, उसके बाद तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। तो ये सब अगर एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो यहाँ पर काउंसलर को उनका डेली शेड्यूल जानने के लिए मिलता है, और अगर कुछ अस्त व्यस्त है उनकी दिनचर्या तो उसको हम काउंसलिंग के दौरान उसको हम सेट करवा सकते हैं। 12th क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी आवर्स डू यू वॉच टीवी और मोबाइल। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा क्लाइंट कितने घंटे मोबाइल या टीवी को यूज़ करता है और किस प्रकार के प्रोग्राम देखते हैं।
13 क्वेश्चन, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इंडोर, मतलब घर के अंदर ही हमारा क्लाइंट कितना समय व्यतीत करता है। और 14 क्वेश्चन इज़ हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड आउटडोर, बाहर घर के बाहर कितना समय जाते हैं, किस काम से जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ शायद हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेन का रूटीन अलग अलग हो सकता है, तो वो हमें यहाँ अलग अलग नोट डाउन करना है। 15 क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्ट्रेंथ और गुड क्वालिटीज़। यहाँ पर हमें नोट करना है कि हमारे क्लाइंट की क्या क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे हम कुछ क्वालिटीज़ यहाँ आपको बता देते हैं, एज अ काउंसलर आपको हेल्प करेंगे आगे। ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, रिगार्ड, ह्यूमिनिटी, टॉलरेंस, डिसीजन मेकिंग, लविंग नेचर, being active, cooperation, accuracy towards the work, decision making, easiness, desire and positive thoughts। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा भी हमारे क्लाइंट हमें कुछ और भी अपनी क्वालिटीज़ बता सकते हैं, बट अगर कभी कभी होता है कि हमारा क्लाइंट नहीं बता पा रहा कि उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो हम उनको कुछ हिंट दे सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह की कोई क्वालिटी है। कुछ लोग पंक्चुअल बहुत होते हैं टाइम के, तो वो हम क्वालिटीज़ यहाँ नोट डाउन सकते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, व्हाट आर द वीकनेसेस और नेगेटिव क्वालिटीज़। क्लाइंट अपने बारे में बताए कि उनकी कुछ वीकनेसेस या कमजोरियाँ हैं या कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे एरोगेंस, वेस्ट थॉट, अटैचमेंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ और अ पर्सन और अ थिंग्स, डिपेंडेंसी, फियर, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस, सेंसिटिव, लेजीनेस, ज्वेलसी। ये कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जो हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। 17 क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल जनरली से अबाउट योर करेक्टर एंड एटीट्यूड। एक आम तौर पर लोग आपके चरित्र और रवैये के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ क्लाइंट को अपने आप को एक्सप्रेस करना है दूसरों की नज़र से, या कभी उन्होंने पीछे से सुना हो कि ये मेरे व्यक्ति मेरे बारे में ये गलत बातें कहता है या अच्छी बातें कहता है। तो हम दोनों ही चीज़ें, अच्छी बातें और नेगेटिव बातों को हम यहाँ लिख सकते हैं। 18 क्वेश्चन इज व्हाट ऑल क्वालिटीज़ यू लाइक टू डू, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर लाइफ। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक क्लाइंट के बारे में जानने के लिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। सपोज़ कोई क्लाइंट चाहता है कि वो साइकिलिंग करें लेकिन किसी परिस्थिति के द्वारा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा क्लाइंट साइकिलिंग करना चाहते हैं। 18 क्वेश्चन, हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ इन द स्केल ऑफ 1 to 10 टू फील हैप्पी एंड गुड। तो पहले तो सेल्फ लव की डेफिनेशन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। सेल्फ लव इज़ अ स्टेट ऑफ एप्रिसिएशन for oneself that grows from actions that support our physical, psychological and spiritual growth। Means self love एक इस प्रकार का खुद के प्रति एप्रिसिएशन है या प्रशंसा है जिसके द्वारा हम अपने आप को अपने फिज़िकली, साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकती है या अपनी खुद की प्रशंसा करने से भी हो सकती है। जैसे अपने आप को अच्छा खाना देना, एक्सरसाइज करना, बहुत अच्छे से नींद करना, अपनी हेल्दी सोशल इंटरेक्शन बना करके रखना लोगों से, या अपने आप को किसी गलती हो जाने पे माफ़ करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जिससे हम अपने आप को अच्छा महसूस करवा सकते हैं।
तो उसके हिसाब से हम अपने आप को 1 से 10 तक क्या नंबर देते हैं वो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। 20th क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू लाइक टू डू, गिव अस अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू रीच टू द लेवल ऑफ 10 इन द अबव स्केल ऑफ लव। मीन्स अगर आपने 19th क्वेश्चन पर अपने आप को 5 नंबर्स दिए हैं, तो अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि 10 नंबर तक आने के लिए आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिनसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं जिससे हम फील गुड कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ दैट इनर क्वालिटी यू डू लाइक टू हैव टू कैरी आउट ऑल एक्सटर्नल एक्शंस दैट यू वांटेड टू डू इन पॉइंट 18 एंड 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 20 में को ग्रो करने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर कि उनको बढ़ाने से आप अपने आप को बेटर फील करवा सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, साइकिल चलाना चाहते हैं लेकिन साइकिल क्यों नहीं चला पा रहे हैं, तो वो हम अपनी चर्निंग कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन को सेट कर सकते हैं उसको। या हमें साइकिल चलाने से डर लगता है तो उस डर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है और यहाँ पर लिखना है कि हमारी इंटरनल क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल एक्शंस को अच्छा कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने बारे में जानकारी देगा। अब ये जो 21 क्वेश्चंस हैं, अगर एज अ काउंसलर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लाइंट को जान लिया, उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में हमने उनको जान लिया, तो हमारी उनके साथ एक तो रैपो अच्छी बिल्ड हो जाएगी और उनका काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इजी एंड स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर आगे के प्रोसेस में उनसे बार बार क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। क्लाइंट को हम जान गए हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है क्लाइंट का काउंसलर्स के ऊपर कि हम अपने काउंसलर से हम कुछ भी बात कर सकते हैं और काउंसलर हमारी हेल्प करेगा हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में। जिस भी प्रॉब्लम से क्लाइंट हमारे पास आया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। राइट, थैंक यू।